प्रेजेंट टेंस के सारे एस्पेक्ट पढ़ लिए थे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड इवन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस एंड द एस्पेक्ट ऑफ द पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस में सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है एज ए ऑपरेटर, एज ए सहायक क्रिया, वो डिड का यूज होता है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ यूज होता है? जब सेंटेंस आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो ही डिड का यूज होता है, और इसके साथ जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पर यही सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव का साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, देन हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज़ नहीं होता है और डायरेक्ट आपका क्या आता है, V2 का यूज़ होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। अब अगर टाइम एडवर्बियल की बात करें, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में भी पढ़े थे, कुछ फिक्स टाइम एडवर्बियल होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो टाइम को संबोधित करते हैं, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। हर एस्पेक्ट की पहचान के अलग अलग टाइम एडवर्बियल हैं। तो पास्ट सिंपल के जो टाइम एडवर्बियल हैं वो हैं एगो, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम। लास्ट प्लस टाइम का मीनिंग है जैसे लास्ट के साथ कोई भी टाइम आ जाएगा, जैसे कि आपका आ गया लास्ट डे, जैसे कि आपका आ गया लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट आवर, लास्ट होली, दीपावली, रक्षाबंधन एट्सेट्रा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। या फिर आपको मिल सकता है सेंटेंस में प्रीवियस, टीवीएस प्लस टाइम। प्रीवियस टाइम प्लस टाइम का भी सेम ही मीनिंग है, जैसे यहाँ पे लास्ट प्लस टाइम था वैसे ही प्रीवियस प्लस टाइम मिल सकता है, जैसे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस होली, प्रीवियस दीपावली एट्सेट्रा, कुछ भी आपको टाइम एडवर्बियल मिल सकता है। इसके अलावा आपको सेंटेंस में मिल सकता है यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे जिसको हम हिंदी में परसों बोलते हैं, जैसे कल गए हुए, बीते हुए कल का, पहले दिन का। और इसके अलावा आपको एडवर्बियल मिल सकता है इन प्लस कोई भी प्रीवियस ईयर, कोई भी पास्ट ईयर मिल सकता है। पास्ट ईयर का मीनिंग है जिस सेशन में आपकी एग्जाम चल रही है या जिस टाइम आप बात कर रहे हो उससे पुराना कोई भी ईयर चल रहा है आपका, उसके बारे में। जैसे कि आपका अभी 2021 चल रहा है तो इससे पहले का कोई भी मिल सकता है, जैसे कि आपका इन 1991, इन 1947। तो जिस ईयर में आपका एग्ज़ाम चल रहा है या उससे पहले का आपको टाइम बताना है, जब भी आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उससे पुराना टाइम आपको एक्सप्रेस करना है, वो सारा आप किस में करेंगे, पास्ट सिंपल में करेंगे, ठीक है। टाइम एडवर्बियल के अकॉर्डिंग अगर अपन एग्जांपल्स देखें तो देखिए, जैसे कि अकॉर्डिंग टू रामायण, अकॉर्डिंग टू रामायण राम killed रावण along ago। तो ये आपने टाइम एडवर्बियल देखा यहाँ पे एगो, और इस टाइम एडवर्बियल एगो को देख के आपको पता है कि एगो टाइम एडवर्बियल है पास्ट सिंपल का, तो आपने यहाँ V2 फॉर्म फिल कर दी, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, आई bought a रेड साड़ी। अब इनमें से कोई भी टाइम एडवर्बियल आ सकता है, जैसे आप यहाँ पर लगा देते हैं यस्टरडे। तो अब इस टाइम एडवर्बियल यस्टरडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे V2 फॉर्म अपन ने फिल कर दी, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट रूल ये कहता है, ये तो टाइम एडवर्बियल का था, नेक्स्ट रूल ये कहता है, रूल की बात करें तो अगर आपको सेंटेंस में
प्रेजेंट सिंपल का एडवर्बियल मिल जाता है, प्रेजेंट सिंपल टाइम एडवर्बियल, ठीक है। और साथ में आपको पास्ट टाइम भी मिल रहा है, मतलब क्लोज में कहीं ना कहीं पास्ट टाइम भी मिल रहा है, तो आप फिर प्रेजेंट सिंपल का यूज नहीं करके आप किसका यूज करेंगे, पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, ठीक है। जो वर्ब फिल करेंगे वो किसकी यूज करेंगे, पास्ट सिंपल की यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, अगर आपको सेंटेंस में टाइम एडवर्बियल मिल रहा है प्रेजेंट सिंपल का और एक्स्ट्रा में एज ए एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पास्ट टाइम मिल रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल का यूज नहीं करके आप यूज करेंगे पास्ट सिंपल का। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सी ऑलवेज, सी ऑलवेज, फिर यहाँ पे मान लो ब्लैंक फॉर्म दी हुई है आपको और इनवाइट की फॉर्म फिल करवाता है, मी टू डिनर, डिनर when we were together in the hostel। अब देखिए सेंटेंस, अगर अपन टाइम एडवर्बियल की बात करें तो ऑलवेज जो टाइम एडवर्बियल है ये हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था, ठीक है। इस टाइम एडवर्बियल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे इनवाइट्स आना चाहिए था, अगर सेंटेंस इतना ही होता डिनर तक, सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर, ठीक है। लेकिन अब आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है सेंटेंस में। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, व्हेन वी वर टुगेदर इन द हॉस्टल, तो यहाँ इस वर्ड से पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। तो मैंने यहाँ कहा प्रेजेंट सिंपल का एडवर्बियल प्लस पास्ट टाइम अगर आपको मिल रहा है क्लोज में, तो आप टेंस जो यूज करेंगे, जो वर्ब यूज करेंगे वो पास्ट सिंपल की यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी इनवाइटेड, ठीक है। एक तरह से ये पास्ट हैबिट को भी शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने प्रेजेंट सिंपल में भी आपको बताया था, या देख लीजिए, सी राइट की फॉर्म फिल करवा रहे हैं, राइट आर्टिकल एवरी इवनिंग when she was studying in the college। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि when she was studying, मतलब कि पास्ट में जब वो पढ़ रही थी कॉलेज में, तो उसकी आदत क्या थी कि वो हर शाम को आर्टिकल लिखती थी। तो अब वो पास्ट की हैबिट बता रहे हैं, पास्ट का एक्शन बता रहे हैं, तो पास्ट के एक्शन को बताने के लिए आप किसका यूज करेंगे, जैसे प्रेजेंट सिंपल का एडवर्बियल मिला हुआ है आपको एवरी प्लस टाइम, प्लस में आपको पास्ट का टाइम भी मिला हुआ है, तो आप पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रोट। ये जो पास्ट हैबिट के जो एक्शन दिखाए जाते हैं ये मॉडल में भी दिखाए जा सकते हैं। दो मॉडल हैं आपके, वुड प्लस V1 या यूज टू प्लस V1। जैसे यहाँ पे मॉडल का क्वेश्चन होता है तो अपन फिल करते वुड इनवाइट या यूज टू इनवाइट, यहाँ पे आ जाता वुड राइट या यूज टू राइट, ठीक है। लेकिन वो मॉडल की है, जब मॉडल के क्वेश्चन करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट रूल आपका कहता है कि आप किसी कंप्लीटेड एक्शन की कोई सीरीज बताते हैं, मतलब कि ए सीरीज ऑफ कंप्लीटेड, मतलब जो पास्ट में हो गया एक्शन, उसको बताने के लिए जो एक ही पर्पज के लिए डिफरेंट टाइप के आपने एक्शन किए हैं एक साथ पास्ट टाइम में, उनको बताने के लिए जो लिस्ट है आपकी सीरीज की 1 2 3 4 जितनी भी आपने एक्शन कंप्लीट किए हैं, उन सारे एक्शन को शो करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, पास्ट सिंपल का। चाहे आपने कितने ही काम किए हो एक साथ, सबको पास्ट सिंपल में ही बताया जाता है। जैसे कि ही अराइव्ड फ्रॉम द, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे he arrived from the airport
फ्रॉम द एयरपोर्ट एट, जैसे कोई भी आप टाइम दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपने दे दिया 8 AM, ठीक है, कि वो 8 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचा। फिर उसने क्या किया, जैसे कि कहीं कोई सी मीटिंग में जा रहा है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो उसको होटल में जाना पड़ा तो चेक्ड इन द होटल। और उसके बाद आप इसका भी टाइम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मान लो 9 बजे वो पहुंच गया, तो ये टाइम आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। और उसके बाद जैसे वो मीटिंग के लिए गया हुआ था, तो उसी होटल में मीटिंग है, तो आप लिख सकते हैं एंड ही मैट विद अदर्स एट 10 AM। जैसे सपोज करो वो मीटिंग के लिए गया था और वो मीटिंग 10 AM पे कंप्लीट हुई। तो देखिए मैंने कहा था जब कोई सीरीज होती है, उस सीरीज को बताने के लिए जो पास्ट में हैपन हुई है किसी वर्क के लिए, जैसे सपोज करो कोई पर्सन था और उसे मीटिंग के लिए कहीं पे जाना था, मान लो उसको जयपुर जाना था, तो वो जयपुर गया यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए कि वो एयरपोर्ट पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, 8 बजे। जहाँ मीटिंग के लिए रहा है, तो एयरपोर्ट किसके लिए गया था, वो मीटिंग के लिए गया था। फिर होटल में जब उसने चेक इन किया था 9 बजे, वो भी उस मीटिंग के पर्पज से वहां गया था, इसीलिए तो उसने चेक इन किया था। फिर जो मीटिंग थी वो इन लोगों से क्यों मिला, उस मीटिंग के पर्पज के लिए ही मिला। तो सारे काम जो किसी एक ही पर्पज के लिए हुए हैं, जो पास्ट टाइम में हैपन हुए हैं, उन सबको एक ही टाइम एस्पेक्ट में बताया जाता है, वो है आपका पास्ट सिंपल। इसमें ऐसे डिफरेंस नहीं किया जाता। एक्चुअली देखो टाइम में तो डिफरेंस है, ये 8 बजे का हो गया, ये 9 बजे का हो गया, ये 10 बजे का हो गया, टाइम इंटरवल तो है, पर आपको सेम एस्पेक्ट यूज करना है अगर वो एक ही पर्पज के लिए यूज हुए हैं तो। जैसे आप अदर एग्जांपल ले सकते हैं, आई फिनिश्ड वर्क, आई वॉक टू बीच एंड फाउंड ए नाइस पैलेस टू स्विम। तो जैसे मान लो वर्क करने के बाद आप घूमने गए, तो आपने सबसे पहले अपना काम फिनिश किया, बाद में आप वॉक करने गए बीच पे, और आपने फिर स्विम करने के लिए बहुत अच्छा जगह ढूंढ ली, तो आप स्विम करने के लिए घर से निकले थे। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल आपका कहता है, अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम मिल जाता है, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, तो इसमें आगे इस फ्रेज में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। इनमें से कोई सा भी मिल जाता है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है। तो इसमें इसके आगे क्लोज में आप जो वर्ब फिल करेंगे वो पास्ट सिंपल की ही फिल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम सी लेफ्ट, सी लेफ्ट for the bus stop, for the bus stop, ठीक है। ये ठीक वही टाइम है जब वो बस स्टॉप के लिए निकली थी। ऐसे ये अपन जनरल लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में भी ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते रहते हैं। जैसे कि अपन अपने पुराने टाइम की बात करें कि ये ठीक वही टाइम है जिस टाइम अपन ये काम कर रहे थे, या ये ठीक वही टाइम है जिस टाइम इस टाइम हम उस पार्टी में थे, तो वो पुराना टाइम अपन बात करते हैं और वो एग्जैक्ट वही टाइम हो रहा होता है, तो उस टाइम को बताने के लिए कैसे का यूज किया जाता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, मतलब ये ठीक वही टाइम है। तो पास्ट की बात करते हैं तो आगे पास्ट टाइम, सो पास्ट टाइम में पास्ट सिंपल, क्योंकि पास्ट टाइम में तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, पास्ट सिंपल भी आता है, पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट सारे ही आते हैं पास्ट टाइम में, तो पास्ट सिंपल ही यूज करना है। इसके अलावा नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी इफ, एज इफ, ऑल्दो, सॉरी, एज दो,
ऑल्दो तो आपका एज अ कंजक्शन यूज करेगा, एज दो, इफ ओनली, आई विश, वी विश, इनमें से कोई भी आपको सेंटेंस में किसी क्लोज में एज अ कनेक्टिंग वर्ड मिल रहा है, देन इसके बाद भी आप पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। और ये टोटल इमेजिनेशन को बताता है। मोस्टली ये कंडीशनल सेंटेंस सेकंड में भी आते हैं, ये टोटल इमेजिनेशन को बताता है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। और इसमें हमेशा बी वर्ब फिल करवाता है, तो बी वर्ब की आप वर फिल करेंगे, मतलब बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर होती है, पर वर जो है वो इमेजिनेशन को बताता है, तो आप किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए आप, एग्जाम्पल सी dances as if, सी यहाँ बी वर्ब है, एरर में भी क्वेश्चन दिया जाता है, बी माधुरी, ठीक है। वह ऐसे डांस करती है मानो कि वह क्या हो, माधुरी हो, माधुरी दीक्षित माधुरी हो, ठीक है। तो ना तो वो माधुरी है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये इमेजिनेशन है ओनली। तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, वर का। एक्चुअली वैसे देखें तो सी सिंगुलर है, वोज का यूज होना चाहिए। पास्ट सिंपल वैसे देखें तो पास्ट सिंपल में वी टू देखें तो, लेकिन मैंने कहा इमेजिनेशन को वर बताते हैं, तो आपको किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। कौन कौन सी कंडीशन में, अगर आपको इफ, एज तो, इफ ओनली, आई विश, वी विश। जैसे कि सपोज करो, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ आई बी यू, आई वुड पास द एग्जाम, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर मैं तुम होता या तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या कर देता, एग्जाम पास कर देता, तो ना वो उसकी जगह होना था, ठीक है। तो ये रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, टोटल इमेजिनेशन है, तो आप किसका यूज करेंगे, वर का। चाहे आपका कोई सा भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ किसका यूज आएगा, वर का यूज होगा, अगर बी वर्ब फिल करवाई हुई है। तो एरर में कैसे क्वेश्चन देता है, जैसे वो यहाँ पे वॉइस लगा के दे देगा, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग वही आता है, सी के अकॉर्डिंग आपको वॉइस लगा के दे देगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, वर आता है। नेक्स्ट रूल है आपका, टू शो कंडीशनल सेंटेंस सेकंड। मैंने आपको जब प्रेजेंट पढ़ाया था, प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया, उसमें मैंने आपको कहा था कि कंडीशनल सेंटेंस आपका जो जीरो एंड फर्स्ट है उसको प्रेजेंट सिंपल बताता है। कंडीशनल जीरो कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ये सब थे, वहाँ पे जीरो अप्लाई होता है। कंडीशनल क्लोज एंड रिजल्ट क्लोज दोनों में ही प्रेजेंट सिंपल आता है। फिर मैंने कंडीशनल फर्स्ट पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने कहा था इसमें कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल आएगा और रिजल्ट क्लोज में फ्यूचर सिंपल आएगा। इसके साथ ये है कि आपके जिसमें कंडीशन है, इफ क्लोज में जिसमें कंडीशन है उसमें तो आपका आएगा पास्ट सिंपल, और जो रिजल्ट क्लोज है उसमें आपका शुड, वुड, कुड, माइट में से कोई एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी आना चाहिए, वो मॉडल्स पढ़ेंगे तो आपको इनके रूल समझ में आएंगे। और प्लस V1, क्योंकि मॉडल के जस्ट बाद V1 ही आती है, तो शुड प्लस V1, वुड प्लस V1, कुड प्लस V1 या माइट प्लस V1 कोई भी आ सकता है। और इधर आपका क्या आएगा, पास्ट सिंपल। ये आपका आएगा कंडीशनल क्लोज में जिसमें कंडीशन दी हुई है, और ये आपका आएगा रिजल्ट क्लोज में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ आई
जैसे हैव वर्ब है, हैव ए हाउस बाय द बीच, I would invite all my friends। ठीक है, सेंटेंस देखिए, अगर मेरा घर बीच के किनारे होता है या उसके पास होता तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करता। कंडीशनल सेंटेंस सेकंड भी टोटल इमेजिनेशन बताता है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैंने कहा अगर आपके रिजल्ट क्लोज में शुड वुड कुड माइट प्लस V1 है तो कंडीशनल क्लोज में क्या आएगा, पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे देखिए वुड प्लस V1 आया हुआ है, तो इट मीन्स इधर क्या आएगा, पास्ट सिंपल। तो हैव का पास्ट सिंपल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है तो V2 आएगा। सो हैव का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, हैड हो गया। ठीक है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे जो इफ कनेक्टिंग वर्ड है इसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि कंडीशनल क्लोज में यहाँ शुड भी आ सकता है या आपको हैड भी दिया जा सकता है एज ए कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, कंडीशनल वर्ड, इन दोनों का अगर ये कंडीशनल वर्ड की तरह यूज हुए हैं तो इनका मीनिंग भी क्या होता है, ये दी। जैसे ये सेंटेंस ऐसे दे सकता था आपको, हैड आई ब्रैकेट में हैव, या फिर आपको एरर में क्वेश्चन देता तो ऐसे देता है एग्जामिनर, हैड आई हैड ए हाउस बाय द बीच आई वुड इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स। तो सेंटेंस एकदम करेक्ट था क्योंकि जो फर्स्ट हैड है वो आपका कंडीशनल वर्ड का काम कर रहा है और सेकंड जो हैड है वो आपका मैन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो रूल्स हैं वो कंजक्शन के रूल्स हैं। तो कंजक्शन के रूल्स जो व्हेन है, व्हाइल है, आफ्टर, बिफोर, जो कंजक्शन यूज होते हैं वो सारे कंजक्शन के यूज एक साथ परफेक्ट में जाके एक साथ पढ़ेंगे। तो ये आपके पास सिंपल के नॉर्मल रूल्स थे। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूस। कुछ रूल्स आपके बच गए हैं जो कि एक साथ परफेक्ट में लास्ट में जाके कंजक्शन के रूल्स एक साथ, क्योंकि वो दो तीनों में यूज होते हैं। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो स्ट्रक्चर की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी वो आती है आपकी वर्ज और वर। ये आपकी आएगी सिंगुलर के साथ और आई प्रोनाउन के साथ। ठीक है, आई भी अपने आप में सिंगुलर ही है बट आई के साथ आता है आपका, कई जगह आपका प्लूरल वर्ब यूज लेता है, कई जगह आपका सिंगुलर जैसे हैव यूज लेता है। ठीक है, वर है आपका प्लूरल के साथ। जैसे यू की बात करें तो यू सिंगुलर भी होता है एंड यू प्लूरल का भी फंक्शन करता है। जैसे अपने सामने एक सिंगल पर्सन है देन भी आप उसको एड्रेस करोगे तो यू से एड्रेस करोगे, और आपके सामने दो एक से ज़्यादा पर्सन है, 2 3 10 15 जितने भी, उनको भी आप सब एक साथ में क्या बोलोगे, यू। ठीक है, यू आपका प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों का फंक्शन करता है। अगर मैन वर्ब की बात करें तो ये V1 प्लस ING लेता है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है। ठीक है, प्रोग्रेस को शो करता है, कंटिन्यूटी को शो करता है। फिर टाइम एडवर्बियल की बात करते हैं। टाइम एडवर्बियल जो है इनमें बाकी सारे टाइम एडवर्बियल प्रेजेंट सिंपल के विद पास्ट टाइम आएंगे। बाकी जैसे कि दैट डे, दोस प्लस टाइम, यहाँ पे दैट प्लस टाइम भी हो सकता है पूरा, या दोज इन दोज टाइम, या दोज डेज, दोज ईयर्स, जो भी है आपके, इस हिसाब से आपके टाइम ऐड हो जाएगा दोज के साथ। इसके अलावा जो टाइम एडवर्बियल हैं वो सारे वो भी यूज होंगे जो आपके प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होते हैं। कैसे यूज होंगे, क्योंकि वो ये रूल अप्लाई करेगा, अगर आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के टाइम एडवर्बियल आ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के टाइम एडवर्बियल आ रहे हैं, प्लस में पास्ट टाइम आ रहा है, पास्ट टाइम, देन आप यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस का, पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देखिए,
माई सिस्टर was knitting sweater for me nowadays। सिर्फ इतना ही होता तो यहाँ पे आपका जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आती वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की आती, क्योंकि जो टाइम एडवर्बियल है नाउअडेज वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टाइम एडवर्बियल प्लस पास्ट टाइम आ रहा है, जैसे कि लास्ट मंथ, कि मेरी जो सिस्टर है पिछले महीने इन दिनों क्या कर रही थी, स्वेटर बुन रही थी। तो प्लस में आपको क्या मिला हुआ है, पास्ट टाइम भी मिला हुआ है। तो पास्ट टाइम और प्रेजेंट कंटिन्यूस का टाइम एडवर्बियल दोनों साथ में फंक्शन करते हैं, तो फिर आपका आएगा पास्ट कंटिन्यूस, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ये रूल आपका यहाँ टाइम एडवर्बियल में ही ऐड हो जाएंगे, पर वो अकेले नहीं यूज होंगे, उनके साथ में प्लस पास्ट टाइम भी आना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास्ट कंटिन्यूस था जो जनरल रूल में है। बाकी कंजक्शन के रूल हैं जो मैंने अभी जैसे कहा कि साथ में ही सारे रूल करेंगे कंजक्शन के। सो इसका इतना ही याद रखना है। अब आपको पास्ट परफेक्ट करना है।